भगवान विष्णु ने बताया कि भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर बैठे थे तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसीलिए मैं जब तक कहानी सुना रहा हूँ, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। अब जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटे को साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी होती है, पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता है। एक दिन एक किसान की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतने ढेर सारे डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनवाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वहीं उसके तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहाँ से धान की खेती दिखाई देती थी। वहीं फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बालियां खेतों में लहलहा रही थी। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो, मुझे पिता के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा जो था ना, उसका नाम रामू था। रामू आगे कहता है कि मुझे खलिहान में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं रामू जो था ना, अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना और इसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी रामू को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम था सोहन था, दूसरे का नाम था श्याम। सबसे बड़ा वाला सोहन ज्योतिषी का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो श्याम नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। वहीं पूरे परिवार के बीच में एक खुशी थी कि किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। तब फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होने दे। यह चाहता हूँ कि मेरे तीनों बच्चे जीवन में बार मिलजुल कर रहें, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह से बिखर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वहीं किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं
हमेशा घर में मिलजुल कर जीवन का यापन करोगे, क्योंकि जिस घर में एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। वहीं किसान की पत्नी की बात को सुनकर के तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाइयों में हमेशा प्रेम रहेगा। फिर अपने बेटों को बात को सुनकर के माँ को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था, वह ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसीलिए आपस के लोग उस सोहन से कई मामले में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो बेटा था जिसका नाम श्याम था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम रामू था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से शाम तक लेकर खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं हो पाती थी जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे ना, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटे की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा रामू था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई कर रही थी। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता था और शौक करने के लिए कुछ नहीं मिलता था। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानी को देखती थी तो उसका हृदय दुखी होता था कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब घर शाम को वापस आया रामू, तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके न्योता लिए भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनवाया था, तो उसने गृह प्रवेश है। वह यह चाहता है कि हम दोनों ही कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। वही अपनी पत्नी की बात को सुन के किसान का छोटा लड़का कहने लगता है, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वही पत्नी तमतमा करके कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वही पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगती है, यदि हम नहीं जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुन करके फिर रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि प्रिय, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही छड़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। और फिर सोचा ऐसा करके वह रामू से कहने लगती है, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई और भाभियाँ के साथ मौज मस्ती की जवानी जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिए? जब उनको अपना करना है तो हम दोनों को क्यों फिक्र ही नहीं है? तो वह दोनों बाहर रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मौज का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर की और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ
चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप ही बताइए, क्या यह अन्याय नहीं है? तो भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके रामू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन को रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वहीं एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह शामिल नहीं रहेगा। वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा धक्का लगता है और उसने कहा कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलकर रहो इकट्ठा। वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ अब शामिल नहीं रह सकता कोई। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हमारी हामी में भर दी और कहा ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयारी की जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहीं अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। तो अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे होते तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक स्थान पर बैठ करके खाना पीना खा लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सब परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपए की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो ये कही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ काम करके कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। वहीं तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशा में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का जो छोटा बेटा था रामू, वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वही रास्ते में वह खड़े लोग कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता था और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। वहीं उन लोगों की बातों को सुन करके किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था ना, वह कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वहीं वह जहाँ राहगीर कहने लगे, यदि तुम इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे ना तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। वहीं रामू जो था ही निपुण किसान था,
और फिर वह लोगों से कहने लगा, गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर वह गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों को क्या करें? तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। वहीं जब गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय को पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वहीं गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 200 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर के वह रामू जो था अपने माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरे नंबर का बेटा श्याम था, वह भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वहीं श्याम ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास क्यों दिखते हैं? क्या मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम 4 बेटों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना था बहुत मुश्किल। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। वह चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वहीं मैंने उस बिल्ली को उस जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी और वही बिल्ली को आँच लगती लगती गई, इसीलिए वह चूल्हे के पास जा करके सो गई। वही जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वही जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गई। वहीं पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मर दिया कि बिल्ली की जिस टांग में आग लगी थी ना, वह टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना पड़ेगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? इसीलिए बड़ा ही चिंता में बैठा हूँ। वही व्यक्ति उसकी बात को सुन करके किसान के दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम श्याम था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। वहीं शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो और मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। वही किसान ने बेटे की बात को सुन करके वह राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुलाकर लाया। वहां पर भीड़ जमा हो गई। वही सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और यह भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही टांग 3 से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी टांग का दोष है कि जो टांगें सही थी उनका दोष है? वही श्याम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सर हिलाया। वही फैसला हुआ कि 3 टांगें जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने शाम के सोने की 400 मुद्राएं भेंट की।
वही किसान का दूसरा बेटा भी 4 सोने के सिक्के लेकर के अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। वही किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह भी कमाई करने के लिए गया, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहाँ रोने की आवाज़ आ रही थी। वह घर बहुत ही बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वही किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वहीं जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुन करके वह पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वही किसान का बेटा जब अंदर गया तो कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वह रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई राजा, लोग भी अजीब नसीब होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी की वजन का पता करने के लिए कहा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो राजा मेरे सिर धड़ से अलग करवा देंगे। इतना कहकर कि वह फिर मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वहीं उस मंत्री की बात को सुनकर के किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें इस हाथी का वजन पता लगाने में अपनी सहायता करूं तो तुम मुझे क्या पुरस्कार दोगे। वहीं मंत्री कहने लगा, यदि तुम मेरे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो, जहां पर काफी नौका हो। किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा, इस हाथी को नाव में खड़ा करें। वहीं नाव वालों ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गया तो किसान का लड़का कहने लगा, जहाँ पर नाव रुकी है वहीं पर निशान लगाओ और फिर इस नाव को उतार लो। और उसी किसान के लड़के की बात को सुन करके नाव जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर निशान लगा दिया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया। वहीं किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक ना पहुंच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुन करके सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव उस निशान पर पहुंच गए जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी, तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तौल लो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय व मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बड़े बेटे सोहन को 1000 मुद्राएं भेंट की। वही सोहन उस मुद्राओं को लेकर के अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया और उस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले को इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। वहीं जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर के इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से
हम अपने घर आ सकें। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। अब पता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तब झाड़ू बधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू की किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा नहीं होने दूंगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातें को सुनकर के किसान के तीनों बेटों ने एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग होने का संकल्प नहीं लिया, और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाइयों जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न का शादी के बाद भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, तो समझ लो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है। ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देता है, और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नज़रों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब अपने आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन दोनों रात मेहनत करते हैं फिर भी हम शौक नहीं कर पाते, जब घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, तो फिर हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बाट में हुक्म क्यों चलाते हैं और कभी घर के काम भी हाथ नहीं बटा सकते। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है, और फिर वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मजदूरी करके ही मेहनत करके खाना है तो साझे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ मौज से रहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, इससे अच्छा तो हम अलग होकर के काम से कम कमाएंगे, वह हमारा होगा, हम भी अपने मौज मस्ती से शान करके रहेंगे। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि प्रिय, बस यही है, भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वहीं भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा कमाए, सभी भाइयों में अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठ कर के एक निर्णय लें, फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही ये 5 बातें सभी भाइयों और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन हानि हो या उनका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात किसी को अन्य को बताए नहीं। धन ऐसी चीज़ हो जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास धन नहीं है तो आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। इसीलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा भाइयों को खुद सीमित रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपनी भाई की कोई भी धन संबंधित बात किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न हो सकती है। परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाए तो आप उसके भाई की सारी राज को बातें चारों ओर सार्वजनिक नहीं कर देना चाहिए। वही लोग के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे।
और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसीलिए कभी भी अपने घर की या परिवार या खुद की बातें किसी को सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी आपका मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातें को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। चाहिए खास कर पत्नी, उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कभी सम्मान नहीं होता, ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसीलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि हर समय सम्मान बने रहना चाहिए। व्यक्ति को आगे बढ़ता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ है तो कभी भी दूसरे के समक्ष नहीं जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो, यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ाते हैं। आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसीलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने धोखा दे दिया तो कभी भी परिवार की बातें दूसरे के सामने जाहिर ना करें। विष्णु कहते हैं कि ये प्रिय, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है, तो समझ लो भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार हो, भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत ही परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चला रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में थोड़ी सी हट आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराज़गी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे। भगवान विष्णु कहते हैं कुछ बहनें तो ऐसी ही होती हैं, उन्हें अपनी भाभी ही दुश्मन लगने लगती हैं। इससे भाभी नाराज हो सकती है और उनकी यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। बहन को भी अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। नंबर 2, बहन जो नज़रअंदाज करना, जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था, तो उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। नंबर 3, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है ना, और वो बहन के बीच में कभी नहीं बनती, भले ही भैया या बहन शादीशुदा हो। नहीं, कभी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समझ लो रिश्ते निश्चित खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में अपरिचितता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बात बात पर एक दूसरे के मजाक बनाते हैं, रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे की हाल जानते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। नंबर 5, ताना मारने की आदत कई भाई बहनों के रिश्ते खराब भी कर देते हैं। सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है
उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसीलिए हर बात ताना ना दें। अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। यदि बहन भाई के बारे में ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बन रह सकता है। फिर कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी का मन प्रफुल्लित हो गया। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा ले सकते हैं। अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।